गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका एडीएम फ्रेज के सेशन में स्वागत है। आइए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्ड। देखिए भाई, पहला वर्ड है टू द बैकबोन या टू द कोर। ये क्या होता है? टू द बैकबोन। बैकबोन आप लोग जानते हैं, रीढ़ की हड्डी, जो इसी को कहते हैं पूरी तरीके से, पूरी तरह से टू द बैकबोन, या फिर इसी को कहते हैं टू द कोर। क्या कहते हैं भाई? पूरी तरह से। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड भाई, टू द लेटर। अब लेटर से समझिए, टू द लेटर, लेटर समझिएगा कि अक्षरशः या पूर्णतः। टू द लेटर मीन्स अक्षरशः या पूर्णतः। टू द लाइन, ये क्या होता है भाई? टू TOE, टू द लाइन, यानी कि किसी की लाइन को टू करना, यानी पीछा करना या अनुसरण करना, पालन करना नियम का। टू द लाइन यानी किसी के नियम का पालन करना। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक यानी कि टोकन स्ट्राइक, टोकन जानते हो इतना छोटा छोटा मिलता है, उसका स्ट्राइक यानी कि छोटे, यानी कि अपनी मांग या असंतोष को, अपनी मांग को जो है ऊपर तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी हड़ताल करना, इसी को कहते हैं टोकन स्ट्राइक। यानी कि अपनी मांग या असंतोष को जताने के लिए कोई सांकेतिक हड़ताल करना, वही टोकन। टोकन जानते हो ना, छोटा छोटा होता है। टोकन स्ट्राइक, स्ट्राइक आप लोग जान ही रहे हो। टंग द चीक, टंग द चीक यानी गाल पर आपकी टंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाल पर आपकी टंग आ गई है, इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियस, आप हर समय इतना हंसते हैं, इतना मुस्कुराते हैं कि आपकी जीभ जो है गाल तक आ जाती है, यानी कि मजाकिया है आप, यानी कि मजाकिया हैं, सीरियस नहीं रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? टंग द चीक। अब देखिए टॉप नोट्स, टॉप नोट्स ये होता है टॉप नोट्स, उच्च स्तर का, उच्च स्तर का। नेक्स्ट देखिए भाई, टच एंड गो। टच एंड गो मतलब छुओ और जाओ, छुओ और जाओ का मतलब कि जिसका परिणाम अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, इसे कहते हैं टच एंड गो। चलिए भाई नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक यानी कि हार्ड नट है उसको क्रैक करना, नट जानते हैं ना, ठीक वही है, यानी कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स कोई काम जिसे करना मुश्किल हो। अब देखिए भाई नेक्स्ट वर्ड है ट्रीड वाटर। ट्रीड वाटर शांत वाटर, यानी कोई प्रगति नहीं करना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, ट्रम्प ऑफ, TRUMPED, ट्रम्पेड। अब होता है, ये होता है बनावटी या झूठा आवरण। जैसे देखिए लोग बन के आते हैं, या फिर जब जागरण वगैरह होता है, देखिए लोग बना लेते हैं, अपना झूठा आवरण बना लेते हैं, तो इसी को कहते हैं ट्रम्प्ड अप, ये झूठा या बनावटी। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, टर्न अ ब्लाइंड आई टू। टर्न अ ब्लाइंड आई टू, टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि अपनी ब्लाइंड आई को आप टर्न कर लीजिए, मतलब कि कोई गलती कर भी रहा है तब पर भी उसकी गलती को देख करके अनदेखा करिए, इसी को कह रहा है कि टर्न अ ब्लाइंड आई। यानी कि आपके पास आँख तो है, लेकिन आपने देखा उसको कि गलती करा, लेकिन फिर भी आप अंधे बने हुए हैं और जो है आप वहाँ से टर्न हो गए, यानी कि किसी की गलती या अपराध को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। बात समझिएगा, टर्न अ ब्लाइंड आई। अब नेक्स्ट वर्ड है टर्न अ डीफ ईयर। डीफ मिस होता है बहरा, और टर्न कर लीजिए, मोड़ लीजिए अपने कान को, यानी कि आप अपने कान को जो है ये मान करके वापस हो जाइए, मुड़ जाइए, टर्न हो जाइए कि मैं डीफ हूँ, बहरा हूँ, यानी कि अनसुना कर देना। कोई आपको, जैसे कोई आपको बुलाता रहता है, यहाँ आओ जी, तो आपने उसको सुन करके भी आपने अनसुना कर दिया और आप चलते चले गए, तो वही कह रहा है कि टर्न अ डीफ ईयर, आप सुन करके भी आप बहरे बने रहें। थ्रो कोल्ड वाटर ओवर, थ्रो कोल्ड वाटर ओवर। अब इसका ज़रा लॉजिक निकालिए। देखिए दोस्तों, इडियम फ्रेज लोकोक्तियाँ, मुहावरे होती हैं, जो इनका शाब्दिक अर्थ होता है, इस पर कतई आंसर मत करना। जो इनका इनिशियल भाव होता है, आंतरिक अर्थ होता है कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, बात को कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और हैं। जब दो, मान लीजिए क्लोज फ्रेंड आपस में मिलते हैं या फिर और कोई महफिल में मिलते हैं,
तो कुछ अपनी सीक्रेट बातों को ऐसे माध्यम से कहते हैं कि कोई और समझ नहीं पाता। तो सेम वही बातें हैं कि थ्रो कोल्ड वाटर ओवर। अब ज़रा थ्रो में फेंकना होता है, कोल्ड ठंडा पानी, वाटर ओवर। अब यहाँ ठंडा पानी और फेंकना है किसी के ऊपर, है ना। तो इसका सेंस अब ज़रा समझिए, यानी कि आप कोई कार्य करना स्टार्ट किए, तो उस कार्य पर सिर्फ पानी ही नहीं, मतलब कि कार्य आपने ऐसा किया कि उस पर कुछ न कुछ ऐसा चीज़ उसके साथ हो गया कि वो योजना आपकी क्या हो गई, वो प्लान आपका जो है ख़राब हो गया, विफल हो गया। यही होता है थ्रो कोल्ड वाटर ओवर। तो ऐसे समझ लेना आप लोग कि किसी किए कराए पर पानी फेर देना, यही होता है योजना विफल कर देना। थ्रो कोल्ड वाटर ओवर, योजना विफल कर देना। दूसरा देखते हैं भाई, थ्रो डाउन द गाउंटलेट। थ्रो डाउन द गाउंटलेट, ये क्या होता है भाई? थ्रो डाउन क्या होगा भाई? आलोचना। गाउंटलेट मीन्स आलोचना। तो ये होता है थ्रो डाउन द गाउंटलेट, आलोचना का सामना करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। थ्रो डस्ट इन समवन आइज। अब इसका तो अर्थ निकाल ही लिए होंगे वो कि थ्रो फेंकना, डस्ट धूल, इन समवन आइज किसी की आंखों में धूल डालना। कहते नहीं कि आंखों में धूल झोंक रहे हो क्या? जैसे सेठ बनिए लोग देखिए, जब माप तौल में बहुत कमी करते हैं तो दिन में ही या लोगों की आंखों में ही धूल झोंकते हैं, यानी कि किसी न किसी को धोखा देते हैं। क्या देते हैं भाई? धोखा देना। थ्रो डस्ट इन समवन आइज, धोखा देना। चलिए भाई, थ्रो मड एट। थ्रो मड एट, मड मिस होता है प्यारे बच्चों कीचड़, और थ्रो कीचड़ फेंकना, यानी कि आप कीचड़ फेंकने का मतलब है कि किसी की आप आलोचना करना, है ना। कीचड़ उछालना, यही होगा ना। कीचड़ फेंकने का मतलब किसी के ऊपर आप कीचड़ उछालना या उसकी आलोचना करना, निंदा करना। तो ये दोस्तों कीचड़ उछालना या अनुचित आरोप लगाना। भाई जो मान लीजिए कोई रिस्पेक्टेड व्यक्ति होगा या माना जाना सम्मानित व्यक्ति होगा, हो सकता है उसका विरोधी जो है उसके ऊपर कुछ न कुछ जो है आरोप लगा करके लोगों के सामने उसके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करता होगा। तो ये होता है थ्रो मड एट। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड, थ्रो वंस वेट अराउंड। थ्रो, अब ऐसे समझिए, थ्रो फेंकना एक बार, वेट अराउंड यानी कि अब यहाँ वेट अराउंड को फेंकने का मतलब, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत ताकत है, आप शक्तिशाली हैं, सिर्फ ताकत की वजह से नहीं, आपकी पावर भी है, पैसा भी है, यानी शोहरत भी है, यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं वो, जैसे गुंडा लोग होते हैं, माफिया लोग होते हैं, मान लीजिए कि वो जहाँ भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके क्या करा लेते हैं, किसी भी काम को करा लेते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि थ्रो वंस वेट अराउंड, यानी कि वो अपने वेट का, यहाँ थ्रो का मतलब है और वेट का मतलब है कि अपनी जो शक्ति है, जो पावर है, उसका जैसे चाहते हैं वैसा इस्तेमाल करते हैं। तो यही ये मैंने कहा कि अपना काम कराने के लिए अपने अधिकार या प्रभाव का इस्तेमाल करना। करते हैं कि नहीं भाई? बताइए। नेता वगैरह लोग जो भी थोड़ा सा भी उनके पास यदि पकड़ है, पहुंच है, तो वो क्या करते हैं, कोई भी काम करवाने के लिए अपने अधिकार कहते हैं, यार मैं तो वो हूँ, मेरी पहुंच वहाँ तक है, मेरा काम करो। तो यही होता है दोस्तों, ये चीज़ ये बात समझें क्या होता है थ्रो वंस वेट अराउंड। चलते हैं भाई आगे। थ्रो समवन इन डीप एट द एंड। थ्रो समवन इन द डीप एट एंड, ये मतलब अब थ्रो समवन किसी चीज़ को किसी को फेंकना, इन एट द डीप एंड यानी कि डीप एंड, गहरे एंड तक। मतलब इसका ज़रा समझिए, थ्रो समवन इन एट द डीप एंड यानी कि आपको शुरुआत में ही किसी गंभीर परिस्थिति का सामना करना पड़ा, यानी कि थ्रो समवन इन एट द डीप एंड मीन्स क्या होगा दोस्तों, शुरुआत में ही किसी गंभीर परिस्थिति का सामना करना। चलिए भाई आइए देखते हैं, टिल द काउज कम होम। अब इसको ज़रा समझिए, टिल द काउज कम होम, जब तक गायें घर नहीं आती, जब तक गायें घर आती हैं, टिल द काउज कम होम। इसका मतलब क्या होगा भाई? भाई जैसे आप सोचिए, यदि आप गाय को
किसी चारागाह पॉस्चर पर ले गए और गायें मस्त हैं चरने में, मस्त हैं चरने में। उनको क्या, वो तो फ्री हैं, वो तो चर रही हैं, उनको घर आने की क्या पड़ी है। तो वो जो है वही कह रहा है कि टिल द काउज कम होम, यानी कि छोड़ दिए तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है, बस वो चारे में मस्त हैं। यानी कि वो बहुत लंबे लंबे समय तक जो है अपना टाइम स्पेंड करती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं। तो ये कह रहा है बहुत लंबे समय तक। तो आप इसको समझ लीजिएगा, यानी कि टिल जब तक काउज कम होम, यानी कि भाई आप सोच लीजिए गाय हैं या कोई और जानवर है, एक बार छोड़ दीजिए खाने पीने के लिए तो वो जल्दी से कहाँ आने का जो है वो होता है। तो यही चीज़ें कहना है टिल द काउज कम होम, यानी कि बहुत लंबे समय तक। चलिए भाई, टाइम एंड अगेन, नेक्स्ट देखिए टाइम एंड अगेन। ये क्या होता है? टाइम एंड अगेन ये होता है रिपीटली, रिपीटेडली, ये होता है बार बार। टाइम एंड अगेन यानी कि बार बार। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये देखिए आइसबर्ग यानी कि पूरा आइस का जो है भूभाग ही उसका एक टिप, जरा समझिए, पूरे आइसबर्ग का, यानी कि जो आइसबर्ग है बहुत बड़ा विशाल आइस है, बर्फ़ का है, उसका एक टिप, उसकी एक टिप, यानी कि जो समुद्र में यदि मान के चलिए कि आप नाव जा रही है ना, बोट जा रही है, पता चला, अब सोचिए जो टाइटन हमारा डूबा हुआ था प्यारे बच्चों, वो क्या हुआ था, एक विशालकाय जो हमारे आइसबर्ग होते हैं उसका एक टुकड़ा ही आया था, समुद्र आया था कि नहीं। बस वही कह रहा है टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि किसी बड़ी समस्या का शुरुआती अंश, यानी कि जब आइसबर्ग यानी कि छोटे छोटे आइसबर्ग मिलने लगे आपको समुद्र में, तो आप समझ लीजिएगा कि आगे हो सकता है कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली हो, यानी कि हो सकता है बहुत विशालकाय आइसबर्ग हो, है ना। यही कह रहा है किसी बड़ी समस्या का सिर्फ शुरुआती अंश, टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेक्स्ट है टू अ टी। क्या है भाई? टू अ टी, TO2 अ टी। टू अ टी होता है दोस्तों कंप्लीटली या पूर्ण रूप से। क्या होता है? कंप्लीटली या पूर्ण रूप से। अब आगे देखिए भाई, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस, ऑल इंटेंट्स यानी कि सभी इंटेंट्स योजनाएं, एंड पर्पस और उद्देश्य, मतलब कि जैसा कि कहा या बताया गया या हर दृष्टिकोण से, ऑल इंटेंट्स सभी योजनाएं या पर्पस उद्देश्य, तो जैसा कि कहा या बताया गया या फिर हर दृष्टिकोण से, इसी कहते हैं टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस। नेक्स्ट देखिए भाई, टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक ये क्या होता है? टू बी टेकन अबैक ये होता है दोस्तों आश्चर्यचकित होना। टू बी टेकन अबैक ही होता है दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाना। क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, ये होता है टू